नमस्कार मित्रों। आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि आपको विदित है कि रामधारी सिंह दिनकर, जो कि राष्ट्र कवि के नाम से भी विभूषित रहे हैं, और इन्होंने अपने समय में ऐसी कविताएं लिखी हैं, चूँकि आपको पता है हमारा देश परतंत्र था, तो लोगों में प्राण चेतना का संचार हो सके, आत्मशक्ति उनकी बढ़ सके, इसलिए उन्होंने कुछ ओजस्वी कविताएं लिखी और शब्द ऐसे डाले, मर्म उसका, ताकि लोग अपने स्वतंत्रता के लिए बेताब हो जाएं। इसलिए उन्होंने रसमरथी की रचना की, और रसमरथी आप जानते हैं शूरपुत्र पुत्र कर्ण को कहा जाता है। तो चलिए देखते हैं कुछ लाइनें उसकी। प्रथम सर्ग का प्रथम भाग की लाइन है ये, चलिए देखते हैं। जय हो जग में, जय हो जग में, जले जहां भी नमन पुनीत अनल को, जिस नर में भी बसे हमारा नमन तेज को बल को, किसी वृंत पर खिले विपिन में पर नमस्य है फूल, सुधी खोजते नहीं गुणों का आदि शक्ति का मूल। आपको पता होगा ओज रस में इन्होंने ज्यादातर कविताएं लिखी हैं। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। ज्ञानी की परिभाषा देखिए इन्होंने क्या दी है। दया धर्म जिसमें हो सबसे वही पूज्य प्राणी है। क्षत्रिय वही भरी हो जिसमें निर्भयता की आग, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जो है हो जिसमें तप त्याग। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतला के। इनका अर्थ देखिए, जैसे आप कहते हैं ना कि भैया हम गोत्र बतला के तात्पर्य ये भी है कि भैया हम उस खानदान से आते हैं, हमारी इज्जत करो। नहीं, अपने से अपना पुरुषार्थ बनाओ, अपना पहचान बनाओ, ताकि आपकी इज्जत आपके व्यक्तित्व से हो। पाते हैं जग में प्रशस्ति अपना कर तब दिखला के, हीन मूल की ओर देख जग गलत कहे या ठीक, वीर खींच कर ही रहते हैं इतिहासों में लीक। मतलब इतिहास अगर बनाना है तो वीर ऐसा कार्य करते हैं जिससे इतिहास में उनका नाम दर्ज होता है। एक्चुअली ये वीर रस की कविता है, इसलिए इसको मजबूर ऐसा पढ़ना पड़ रहा है। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी। आपको पता होगा ये कन्या कनींच एक सूत्र से, मतलब कहते हैं ना कर्ण को जो है बिन ब्याही माँ के पुत्र थे, तो उसका पलना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। सूत वंश में पला चखा भी नहीं जननी का क्षीर। क्षीर माने दूध, मतलब सूत वंश में सारथी ने पालन किया इनका। निकला कर्ण सभी युवकों में तब भी अद्भुत वीर। ये भी संदेश देना चाहते हैं कि जाति धर्म से नहीं होता, अगर आप में अद्भुत क्षमता है तो आप अपनी पहचान बना सकते हैं। आइए एक अंतिम लाइन है इसकी, प्रथम भाग की। तन में समर शूर, मन में भावुक स्वभाव से दानी। तन से समर शूर मतलब समर युद्ध में सबसे बड़ा वीर वही था। तन से समर सूर, मन में भावुक स्वभाव से दानी। जात्र गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी। वो जब युद्ध में खड़ा होता था ये नहीं बतलाता था कि मैं जो है फलाने वंश से आता हूँ, मेरा कुल ये है। वो सीधा बताता था कि मैं वीर हूँ और मेरा सामना करो। जाति गोत्र का नहीं, सील का पौरुष का अभिमानी। ज्ञान ध्यान शस्त्रास्त्र शास्त्र का कर सम्यक अभ्यास, अपने गुण का किया करने आप स्वयं विकास। तो ये आपके समक्ष प्रस्तुत थी प्रथम सर्ग रसमरथी, आदरणीय सम्माननीय दिनकर जी की कविता, राष्ट्रकवि। धन्यवाद।